बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 9 इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें हम लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 9.2 कर रहे थे। इसी एक्सरसाइज को हम आज भी कंटिन्यू करेंगे और इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया कि यूज डिस्टेंस फार्मूला टू प्रूव दैट वेदर द पॉइंट्स लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ये देखें, डिस्टेंस फार्मूला बड़ा इजीली ये बात बता सकता है। -2 -8 और थर्ड पॉइंट है 4 और 10। अब इसमें अब तीनों डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ए बी बी सी और सी ए। देखें, अगर हम ए बी दें, एक्स में से एक्स को माइनस करेंगे और स्केयर कर लिया, फिर वाई में से वाई को माइनस करेंगे और इसका भी हमने स्केयर कर लिया और ये स्केयर रूट ले लिया। ये कितना है? 3 का स्केयर 9 और ये 9 है, 9 का स्केयर 81। तो ये 90 का रूट आ गया। 90 को अगर आप फैक्टराइज करके लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? ये देखो, 90 को फैक्टराइज करके लिखना चाहें तो थ्री रूट 10 हो जाएगा। ये देखें, ये परफेक्ट, ये रूट से बाहर आ जाएगा ना, 3 दो दफ़ा आ रहा है, यानी 90 को हम 3 रूट 10 लिख सकते हैं। ये तो ए बी निकल आया। अब देखें, बी सी लेते हैं, सी में से माइनस करें, 4 -2 का स्केयर। ये देख लें, 4 और ये ऑलरेडी माइनस था तो माइनस फार्मूले का। फिर y में से y माइनस करना है तो 10 -8 का स्केयर और फिर ये स्केयर रूट कितना हो गया? 6 का स्केयर 36 और ये 10 + 8 18 और ये 18 का स्केयर बन रहा है। तो भी देख लेते हैं, 18 का स्केयर आपके पास आ गया 324। और इन्हें अगर आप ऐड करें +36 तो ये आपके पास आया 360, विच इक्वल्स टू 360। और 360 को देखें, अगर हम ब्रेक करके लिखें, देखें 360 ये देखें, एक पेयर 2 का बन गया, एक पेयर 3 का बन गया। तो 2 3 ज़ार 6 बाहर आ जाएगा और ये 2 5 ज़ार 10, यानी ये बन गया 6 रूट 10। अब हम थर्ड ले लेते हैं, सी ए। ये ए में से माइनस करें, 1 -4 का स्केयर। ये देख लें, इसका एक्स और इसका एक्स। फिर इसके y में से y को माइनस करें और स्केयर करें। देखें, ये 3 का स्केयर 9 और ये 9 का स्केयर 81। तो ये स्केयर रूट 90 आ गया और स्केयर रूट 90 अभी ऊपर लिखा था 3 रूट 10। और अब तो बड़ा क्लियर आपको नज़र आ रहा है। ये देखें, 3 रूट 10 और 3 रूट 10 6 रूट 10 हो जाएगा और ये 6 रूट 10 के बराबर है। यानी ए बी और सी ए ऐड करने से बी सी आ रहा है। यानी इस तरह से आप समझ लें ना। ये देखें, ये बी है, ये सी है और दरमियान में ए है। ए से बी तक ये 3 रूट 10 और सी से ए तक ये भी 3 रूट 10। और जब ये टोटल ऐड करेंगे तो देखें कितना आ जाएगा? 6 रूट 10, यहाँ से यहाँ तक। तो क्या पता चल रहा है कि ये एक ही लाइन पर है। ये बात यहाँ लिखेंगे कि एज
ए बी प्लस सी ए इज इक्वल टू बी सी। सो क्या पता चला? द पॉइंट्स ए बी सी लाई ऑन द सेम लाइन, कि ये पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करते हैं। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड के गिवन द पॉइंट्स। आपको ये कहा गया कि दिस पॉइंट 2K इज इक्विडिस्टेंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, इसका नाम B रख लेते हैं और इसका पॉइंट C रख लेते हैं। आपको ये कहा गया है कि ये A पॉइंट B से और C से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो बताएं फिर K की वैल्यू क्या होगी। तो AB डिस्टेंस लें, फिर AC डिस्टेंस लें और इक्वेट कर लें। ये देखें, ये आप AB डिस्टेंस ले लें, x में से x को माइनस करेंगे और स्केयर करेंगे, y में से y को माइनस करेंगे और स्केयर करेंगे। यहाँ पे y कंपोनेंट 7 है, यहाँ y कंपोनेंट k है, ये 1 हो गया, 1 का स्केयर 1, इसका होल स्केयर खोल लें, 7 का स्केयर 49 हो गया। फिर 2ab करेंगे तो -14k और प्लस k स्केयर, ये आ गया। अब AC ले लें, क्योंकि A का B से फासला फिर A का C से फासला लेना है। इसके x में से x को माइनस करें और y में से y को माइनस करें, ये तो ये बने 7 का स्केयर 49, इसका स्केयर खोलें 1, फिर 2ab करेंगे तो -2k प्लस k स्केयर एज डिस्टेंस फ्रॉम A to B इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम A to C। ये बताया हुआ है ना, दिस इज गिवन। तो वैल्यू पुट कर दें, 50 - 14k प्लस k स्केयर इक्वल्स टू 50 - 2k प्लस k स्केयर। स्केयर कर लें, स्केयरिंग बोथ साइड्स, तो साइड्स को स्केयर करेंगे तो स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा। 50 - 14k प्लस k स्केयर इक्वल्स टू 50 - 2k प्लस k स्केयर। सबको इधर लेफ्ट पर लें, 50 - 14k प्लस k स्केयर, ये 50 इधर आएगा तो -50, ये लेफ्ट पर आएगा तो प्लस 2k, ये k स्केयर लेफ्ट पर आएगा तो -k स्केयर और ये 0। ये देखें, 50 को लेफ्ट पर लाए -2k को लेफ्ट पर लाएंगे प्लस k स्केयर को लेफ्ट पर लाएंगे -k स्केयर। अब देखें ये हो रहा तो k स्केयर से कैंसिल हो गया, 50 से 50 कैंसिल हो गया, ये ऐड हो रहे हैं -14 और +2 तो -12k इक्वल टू 0। -12 से डिवाइड करते हैं तो k कितना आ गया, सो k इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे k निकाल रहा था हमने, जो कि 0 के इक्वल आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, यूज डिस्टेंस फॉर्मूला टू वेरीफाई दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब एक ही पॉइंट वाले को पॉइंट। ये सेम क्वेश्चन है जो ऊपर हमने किया था ना, क्वेश्चन नंबर 4, ये वही क्वेश्चन है। A.07 दिया हुआ है और B.3 - 5 है, C.3 - 5 के बाद -215, ये डिस्टेंस लें, AB डिस्टेंस, x में से x को माइनस करेंगे
और स्केयर कर लिया, फिर y में से y को माइनस करके स्केयर कर लिया और स्केयर रूट ले लिया। 3 का स्केयर 9, ये 12 है, 7 और 5 12, 12 का स्केयर 144, तो 153। 153 को देखें, डिवाइड करें ज़रा। थ्री रूट 17, ये पेयर बन गए ना। अब BC ले लें, C में से माइनस कर रहे हैं, -2 -3 स्केयर, फिर 15, ये -5 स्केयर और स्केयर रूट, ये देख सकते हैं ये 5 हो गया, 5 का स्केयर 25 और ये माइनस प्लस 15 + 5 20, 20 का स्केयर 400, तो 425 को जरा चेक कर लेते हैं। देखें 425 को लिखें, 3 से नहीं 5 से जा रहा है ये पेयर बना 5 रूट 17। अब आ जाते हैं CA की तरफ। A में से माइनस कर रहे हैं 0 माइनस ये -2 का स्केयर, देखें x और ये x का स्केयर। अब y का डिफरेंस 7 -15 का स्केयर और स्केयर रूट 4 -2 का स्केयर, ये माइनस प्लस 2 का स्केयर 4 और यहाँ से कितना आएगा -8 का स्केयर लेंगे तो +64, तो ये 68 आ गया और 68 तो 2 रूट 17 है। अभी क्लियर है, ये देखो ये 3 और 2 5 और ये भी 5 है, इन दो का सम इसके बराबर आ रहा है। AB और CA का सम BC के इक्वल। Here AB + CA इज इक्वल टू BC, यानी आप यूँ समझ लेना, ये B है, यहाँ C है, ये यहाँ पे A है, B से A तक 3 रूट 5 है, 3 रूट 17 है और ये 2 रूट 17 है A से C तक, और BC टोटल हो गया 5 रूट 17 यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक ये 5 रूट 17। तो क्या पता चला, सो A B C आर कोलिनियर। कोलिनियर कहें या लाई ऑन द सेम लाइन कहें, एक ही बात है कि आपने ये शो कर दिया कि ये पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। ठीक हो गया, ये इस तरह से हमने ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। चलें, बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।